हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर, है ना। तो उसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन था, मैंने बतलाया था। और आज हम चल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 5A, है ना। RS अग्रवाल का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, है ना, चैप्टर नंबर 5, उसमें से पहला एक्सरसाइज हमारा है, ठीक है। और उसमें 5A का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 5A का सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। हम वो बोर्ड के ऊपर में क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। द यूनिट, देखो ये लैंग्वेज क्वेश्चन है ना, और इसको ना आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज कितना बोला है, 3 बोला है। एंड 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स द सम ऑफ द 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, है ना, द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फाइंड द नंबर। ये हमारा क्वेश्चन। आप 5 सेकंड इस क्वेश्चन को ना देखिए केवल, ठीक है जी, फिर आपको मैं समझाता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, लिखा हुआ है, आराम से समझिएगा, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द यूनिट डिजिट, है ना। तो भाई यूनिट डिजिट क्या होता है आपको मैंने बतलाया था, है ना। अगर कोई नंबर है, अगर हम कोई नंबर बोलते हैं तो ये जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, ये होता है 10 डिजिट, और आगे होता है 100, 1000, इसी प्रकार से क्या होता है, बढ़ते जाता है ना जी। तो अब देखो क्या बोला है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कहने का मतलब ये बोला है कि भाई 2 डिजिट का एक नंबर रहा होगा, है ना। तो जिसमें से यूनिट डिजिट कितना दिया बताओ, यूनिट डिजिट इज कितना, 3 बोला है, मतलब यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं, है ना, क्या जो हमारे पास मानना क्या है, गिवन दिया हुआ है ना, यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, है ना, इज कितना दिया बताओ, 3 दिया हुआ है, ठीक है जी, 3 दिया हुआ है। अब देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, 2 डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, है ना, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, किसके लिए बाबू, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है। तो बोलोगे सर ये ना हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो भाई 2 डिजिट का नंबर तो होगा। लेट अस सपोज कि वो नंबर XY है। अब बोला है क्या था, 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। समझो, मान लेते हैं, है ना, लेट द 2 डिजिट, है ना, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, कितना मान लो मैं, इज मानता हूँ x, 3। अब बोलो सर x और 3 मैंने माना, कितना माना, x और 3। क्यों माना x और 3, कोई पूछोगे तो देखो ध्यान रखना, मेरे पास 10 डिजिट पता नहीं है ना, लेकिन यूनिट डिजिट पता है कितना, 3। तो मान लिया मैंने ये 3 हो गया, और ये वाला कितना x मान लिया, इसको ये पता है नहीं है ना मुझे, तो 10 डिजिट कितना मान लिया, x मान लिया। तो इसका बताओ जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर कितना आएगा बताओ सभी लोग। तो बोलोगे सर 10x + 3। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना होगा, सम ऑफ डिजिट कितना होगा, ये मैं अगर पूछ दूँ आपको, इज कितना होगा, तो बोलोगे सर x + 3। डिजिट यही ना, x और 3 है हमारे पास डिजिट, तो ये x + 3 होगा, ठीक है ना। अब बोला है क्या था, 7, देखो यहाँ पे पढ़ो, 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 टाइम्स किसका, सम ऑफ डिजिट का कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है जी, 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट का 7 टाइम्स। जो रहता है वो नंबर क्या होता है, इज नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद है। तो नंबर कितना,
10x+3। अब बोलोगे सर अब इस x3 को क्यों नहीं लिए, उसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा, ठीक है ना, जनरल फॉर्म को हमेशा लेना, वो नंबर को कभी मत लेना, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो बोलोगे यस सर सॉल्व तो कर सकते हैं। 7x+21 बराबर कितना, 10x+3। मैंने बोला कि x को एक तरफ ले आओ, तो 10x - 7x बराबर कितना, 21 - 3। कोई डाउट है? देखो मैंने क्या किया, इस चीज़ को इधर ले गया और इस चीज़ को इधर ले आया है ना। चलो अब देखो क्या होगा, अब देखो समझो, तो मैंने क्या लिखा, बोलोगे सर 3x बराबर कितना आएगा, तो बोलोगे सर 3x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। मुझे निकालना क्या था मेरे भाई बताओ, बोला फाइंड द नंबर, क्या बोला है, फाइंड द नंबर। तो मुझे x का वैल्यू निकालना था, तो लिख देंगे क्या, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज द रिक्वायर्ड, है ना, नंबर, है ना, इज कितना होगा बताओ, इज x3 था ना, तो ये कितना होगा बताओ, 63। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। अब 2 सेकंड नहीं, इसको कम से कम 5 सेकंड देखिए, और कोई डाउट है जल्दी कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो आप 10 सेकंड देख लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, या 5 सेकंड जब भी जो भी आप देखे होंगे। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा माय डियर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन जब भी होगा ना छोटे लोग, लैंग्वेज क्वेश्चन को ना आराम से पढ़ना पहले, ठीक है। और जहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा वगैरह वगैरह दिया हो, इज देखो यहाँ पे जैसे बोला था द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3, मतलब यहाँ पे रुकने बोला है आपको ना, कि यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब विचार करो उसके ऊपर में, विचार कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोचो। अब देखो लैंग्वेज क्वेश्चन को ना क्वेश्चन के अनुसार समझना पड़ता है, अपना दिमाग नहीं लगाना तुम, मैंने क्या बोला समझ में आ गया ना, अपना दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है, क्या करना है, क्वेश्चंस के अनुसार समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार से आप सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर में। चलिए क्या है डियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम लिख देते हैं स्क्रीन के ऊपर में, आपके लिखा हुआ है क्या, इन अ 2 डिजिट नंबर, है ना जी, इन अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस, ठीक है, इज, ये क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, ये अगर जो इंट्रोडक्शन क्लास देखे वो बना सकते हैं। डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस, इन द टेंस प्लेस, ठीक है डियर, द नंबर, ठीक है, एक्सिस, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है, एक्सिस द सम ऑफ इट्स डिजिट इज, है ना, सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 18, है ना, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया हुआ है, 2 वर्ड होता है, एक होता है इंक्रीज, ठीक है, मैथ में इसी को कभी कभी एक्सीड लिखता है, ठीक है, इंक्रीज मत समझो, क्या समझो, एक्सीड समझो, ठीक है, एक्सीड्स। और एक होता है डिमिनिश्ड, क्या होता है बाबू, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है कम होना, ठीक है, या डिक्रीज लिखेगा इस तरह से, और एक्सीड्स मतलब होगा ज़्यादा, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कहता है इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है ना, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन टेंस प्लेस, है ना, तो आपको पता होगा। तो मान लेते हैं लेट द टेंस प्लेस, है ना, लेट द टेंस प्लेस इज कितना बताओ, मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, देन, है ना, द यूनिट प्लेस कितना होगा बताओ, यूनिट प्लेस विल बी कितना, 2x होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, क्योंकि बोला है ना कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ठीक है डियर। अब बोला है क्या, द नंबर एक्सिड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट,
अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पे डिजिट कौन कौन है? तो मान लो यहाँ पे सिंपल देखो नंबर देखो यहाँ पे सिंपल लिखो 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है ना बाबा, विल बी क्या होगा बताओ? तो बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर क्या होगा? हम लोग पहले 10 डिजिट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे बताओ? यूनिट डिजिट लिखेंगे। मतलब मेरी बात को समझिएगा, आप आराम से गौर से समझिएगा। ये आपके पास एक डिजिट हुआ और ये वाला आपके पास एक डिजिट हुआ, ठीक है ना? इस बात को बहुत अच्छा समझना, ठीक है डियर? अब क्या बोला है, ठीक है, अब क्या बोला है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है, ठीक है डियर? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू और यहाँ पे लेता हूँ टी, है ना, रेड पेन से। बोला द नंबर, अच्छा एक बात बताओ, नंबर क्या है? तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ नंबर बताओ, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर क्या आएगा? तो बोलोगे सर जनरल फॉर्म होगा 10x + 2x। क्या कोई बच्चे को दिक्कत है इस चीज़ में? है ना, 10x + 2x, ठीक है डियर? अच्छा सम ऑफ डिजिट कितना होगा? एंड बताओ सम ऑफ डिजिट कितना होगा? तो बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट कितना होगा? x + 2x। क्या इस बात में दिक्कत है किन्हीं को दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, को डाउट है? अब क्या बोला है? द नंबर एक्सिड्स द सम ऑफ हिज डिजिट बाय 18। जो नंबर है ना वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, किससे? सम ऑफ हिज डिजिट से, है ना? तो जो नंबर है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नंबर कौन है? 10x + 2x। ये कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर ये ना कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, किससे? इस चीज़ से 18 ज़्यादा है। तो अगर 18 ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला 18 कम है, तो मतलब इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा माय डियर। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बोला है कि ये जो नंबर है ना वो एक्सीड है, ज़्यादा है, कितना? 18 से। 18 ज़्यादा है किसके? सम ऑफ डिजिट से। तो सम ऑफ डिजिट ये हुआ, इससे ना ये 18 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा उधर 18। तो इधर कितना आएगा? 12x बराबर कितना आएगा? 3x बराबर कितना आएगा? प्लस कितना आएगा? 18। मैंने बोला कि ऐसा करो, क्या करो पता है? यहाँ पे इसको इधर ले आओ, 12x - 3x बराबर 18। इट मीन्स क्या होगा? 9x बराबर 18। इट मीन्स x बराबर कितना आएगा? जल्दी बताओ, x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा ना, x बराबर 2, 9 × 2 = 18, है ना? अब x बराबर जब 2 आ गया तो मुझे निकालना है क्या है? फाइंड द नंबर। तो नंबर है ना, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड, है ना, नंबर, ठीक है? इज कितना होगा बताओ? मतलब ये x है और कितना है? 2x है। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है ना, ये हमारे पास 1 यूनिट डिजिट है और ये क्या है? 10 डिजिट है। अब बताओ कितना आएगा? x का वैल्यू 2 और 2 × 2 = 4, मतलब नंबर कितना आएगा बाबू? 24। को डाउट है? नंबर कितना आ गया? 24, ठीक है? आई होप सारे बच्चों को क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर तो एक बार और समझिएगा। क्वेश्चन में बोलता है क्या? इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है भाई, इसमें द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द, क्या बोला है? डिजिट इन द टेंस प्लेस, है ना? टेंस प्लेस से क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? ज़्यादा है, 2 गुना है, मतलब टेंस प्लेस का 2 गुना कौन है? यूनिट प्लेस। तो मान लिया टेंस प्लेस x है, तो ये वाला कितना होगा? 2x होगा। 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 2x प्लस, ऐसे तो बनेगा, यूनिट और टेंस पहले आता है ना, पहले यूनिट आता है फिर टेंस आता है, x 2x होगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो बोलोगे सर 10x + 2x होगा। हाँ, तो बोलोगे सर यहीं पे जोड़ क्यों ना दे? जोड़ो चाहे ना जोड़ो भी बात बराबर है। सम ऑफ डिजिट कितना होगा? x + 2x, यही तो डिजिट है, जोड़ दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है नंबर जो है ना वो एक्सिड्स है 10x ज़्यादा हो, है ना? द नंबर एक्सिड्स द सम ऑफ इट डिजिट बाय 18। जो नंबर है ना वो 18 ज़्यादा है, किसके? सम ऑफ इट्स डिजिट से, है ना? तो सम ऑफ डिजिट कितना है? x + 2x है, इससे कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो या तो इसमें 18 सेपरेट कर दो या तो इसमें 18 जोड़ दो। मैंने इधर 18 जोड़ दिया, इसको इधर ले आया, ऐसे सॉल्व किया तो x बराबर 2 है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इस कितना हो गया? 24। अब ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अब कोई बोले हुए सर कि ये वाला सही है मेरा गलत है, चेक करने का तरीका क्या है? तो पहले देखो ये तो 2x, ये देखो 2 गुना तो है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अब इन दोनों को जोड़ो, बोला है क्या कि दो देखो द सम ऑफ इट्स डिजिट, है ना? तो कितना आएगा? 6। ये ना ये जो है 18 छोटा है, किससे? नंबर से। तो भाई 18 छोटा है कि नहीं बताओ?
ये देखो नंबर जो है वो 18 क्या है, बड़ा है ना, जो नंबर है वो 18 बड़ा है किसके, सम ऑफ डिजिट से। देख लो ये 18 बड़ा है कि नहीं, इसमें 18 अगर जोड़ोगे तभी ना दोनों बराबर आएगा, मतलब मेरा बना हुआ क्या है, सही बना हुआ। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। आई होप सारे बच्चों को क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो, बताओ, और अगर क्लियर है तो आप यस लिखिए, और क्लियर नहीं है तो आप नो लिखिए। ठीक है, ताकि अगले लेक्चर में मैं आऊँ तो आपके इस डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ, या तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है अ 2 डिजिट नंबर, नंबर इज 3 मोर देन, है ना, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है जी। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, लिखा हुआ है 18 इज एडेड टू द नंबर, है ना, इस डिजिट आर रिवर्स्ड, है ना, इसका डिजिट क्या होता है, रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है जी। फाइंड द नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन को देखिएगा आराम से, 2 सेकंड क्वेश्चन को देखो। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, चलेगा। कहता है क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज, भाई एक 2 डिजिट नंबर है, वो 3 ज़्यादा है किसके, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है जी। तो भाई लेट मान लेते हैं, 2 डिजिट नंबर कुछ तो होगा। लेट द 2 डिजिट नंबर इज, है ना, 2 डिजिट नंबर इज कितना मानो बताओ, XY मान लो इसका। अच्छा यहाँ पे बताओ, 2 बातें निकाल लो। जनरल फॉर्म ऑफ नंबर कितना आएगा बताओ जल्दी। तो बोलोगे सर 10x प्लस वाई, है ना। मैंने बोला सम ऑफ डिजिट भी निकाल लो। क्या निकाल लो बाबू, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ एंड निकालो, सम ऑफ इट्स डिजिट, है ना, इट्स डिजिट्स कितना है बताओ, x प्लस वाई। ठीक है जी। अच्छा एक बात इसमें और लिखा हुआ है, रिवर्स वाली बात हो रही है ना, रिवर्स वाली बात हो रही है, तो इस नंबर का रिवर्स भी निकाल लो, है ना, रिवर्स ऑफ द नंबर, है ना, रिवर्स ऑफ द नंबर। अच्छा अभी इसको छोड़ दो, अभी अच्छा 2 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। कि 2 डिजिट जो नंबर है ना, समझिएगा मेरी बात को, जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 3 ज़्यादा है, तो नंबर कौन है, 10x प्लस वाई। ये क्या है जल्दी बताओ, 3 ज़्यादा है किससे, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, है ना, ये 3 ज़्यादा है किसके, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो ये 3 ज़्यादा है ना, तो बराबर करने के इसमें 3 ना जोड़ेंगे, ये 3 ज़्यादा है किसके, सम ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स, है ना, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये 3 ज़्यादा है किसके, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट के। तो बताओ यहाँ पे एक इक्वेशन निकलेगा, देखो क्या निकालोगे, 10x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 4x प्लस 4y बराबर कितना, +3 आएगा ना, सबको इधर ले आओ। तो 10x माइनस का प्लस वाई बराबर माइनस कितना, 4x माइनस कितना, 4y बराबर कितना, 3। मैंने बोला ये घटा दो, कितना आएगा, 6x। मैंने बोला कितना आएगा ये, तो बोलोगे सर -3y बराबर कितना आएगा, 3। अच्छा मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ ना कुछ कॉमन ले लो। अच्छा अगर आपको कॉमन वाली बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है जी। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं ना। अच्छा ऐसा करो, मैंने बोला कि यहाँ से ना, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, तो बोलोगे सर 6x बराबर 3 प्लस 3y, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस 3y अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब देखो क्या बोला है,
अब देखो ये फुल स्टॉप के बाद ना स्टार्ट हुए कहानी में एक क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट, कहता है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है ध्यान रखिएगा। फिर अगेन 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 क्या बोला है देखो कि भाई अगर नंबर में ना 18 जोड़ दिया जाए तो नंबर कौन, ये वाला में, अगर नंबर में 18 को जोड़ा जाएगा तो इस डिजिट आर रिवर्स, इसके डिजिट क्या होते हैं, रिवर्स कर जाते हैं। तो मतलब नंबर जो एक्स वाई था वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कितना बन जाएगा 10y प्लस एक्स। क्या इस बात में किसी को दिक्कत है, जल्दी से मुझे बताओ। कहता है क्या इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड किया जाएगा नंबर से ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कहता है इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, है ना। अगर नंबर में 18 जोड़ा जाएगा तो नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो नंबर में मैंने 18 जोड़ दिया तो नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब पहले एक्स वाई था तो अब क्या बन जाएगा, वाई एक्स। उसका जनरल फॉर्म ना लिखेंगे हमेशा, तो जनरल फॉर्म कितना आएगा, जल्दी देखिएगा, जो मैंने लिखा वही तो आएगा, 10y प्लस एक्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी क्लियर करो। तो तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है ना कि अगर 18 जोड़ा जाएगा नंबर में तो नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। अब इसको सब सॉल्व करो, कितना आएगा, तो बोलो सर 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर कितना आएगा, 10y प्लस एक्स है। हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आएंगे, कितना आएगा देखो, तो बोलो सर 10x प्लस वाई, है ना, या तो सबको उधर ले जाओ, है ना, बात एक ही होगा। चलो क्या करो मैं बताओ, सबको उधर ले आओ, 18 को उधर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ना, तो इसी को उधर भेज दो। तो 10y प्लस एक्स में कितना कर दो, 10x माइनस वाई बराबर कितना, 18 कर दो, हो गया ना। सबको मैंने, ये देखो इसको बंदे को मैंने उधर ले गया, ठीक है। तो कितना आएगा, एक होगा 9y और माइनस 9x बराबर 18। मैंने देखो यहाँ से 9 कॉमन लिया, ठीक है जी, मैंने क्या किया, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लो, कितना बचेगा, y माइनस एक्स बराबर कितना, 18। मतलब काट दो इसको, तो y माइनस एक्स के बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है जी। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है, कोई डाउट है, बताइए, कोई भी डाउट है क्या। हमने बोला कि अब देखो इस x का वैल्यू जो है इसको यहाँ रख दो, ठीक है, रख दो यहाँ पे, कितना है देखो, तो या तो फिर ऐसा करो कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो यहाँ से x का वैल्यू। अगर नहीं निकाल पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी शॉर्टकट तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, अगर ये लंबा क्वेश्चन ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, अब देखो मैं क्या किया, इस x का वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ, है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब बोलो सर सेकंड इक्वेशन कहाँ है, इसको सेकंड मान लो ना। तो ये कितना होगा देखो, तो कितना होगा, तो बोलोगे सर y माइनस में 3 प्लस 3y अपॉन में कितना 6 बराबर कितना आएगा 2। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 6y माइनस 3, ब्रैकेट टूटेगा, कितना आएगा माइनस 3y, y में कितना आएगा 6 बराबर कितना आएगा 2। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, तो 6y माइनस 3y कितना हुआ 3y माइनस 3, अब 6 2 जा कितना आएगा 12, तो 3y बराबर कितना आएगा 12 प्लस 3 ना, 12 प्लस 3, तो 3y का वैल्यू कितना आ गया 15, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 5। क्या कोई बच्चे को डाउट है, y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया ना, y का वैल्यू कितना आ गया जी 5। मुझे x का वैल्यू भी चाहिए ना, इस y का वैल्यू जब निकला तो x का वैल्यू भी चाहिए मुझे, इस y का वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ठीक है जी। तो यूजिंग इक्वेशन, देखो यहाँ पे क्या करो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ पे बताओ, फर्स्ट विकेट। तो देखो ध्यान रखो, x बराबर सिंपल सा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 3, और ये 15 3 जा 28, सॉरी 15 3 जा कितना 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना 18 अपॉन 6, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 3। मैंने शॉर्टकट कर दिया, क्या आपके बच्चे को दिक्कत है, x बराबर देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 प्लस 3 इंटू 5 बाई में कितना 6, तो 15 प्लस 3 कितना आएगा 16, सॉरी 18 में 6 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। क्या कोई बच्चे को डाउट है, अब हमारे पास एक्स वाई निकल गया, तो आपको नंबर ही तो निकालना था, तो हम क्या लिख देंगे, देखो सिंपल लिख दो, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या लिख दो,
हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, देखो मिटा दो इसे, मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ मिटा के, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज कितना बताओ, एक्स वाई था ना, तो कितना 3 5 है ना, 53, 3 और 5 ना, 3 5 तो होगा, एक्स वाई था नंबर ना, तो कितना 3 और 5 53। अब देखो क्या बोला है, अब इसको ये सही है गलत है, इसको चेक करने का तरीका क्या कहता है, बोला था क्या, अगर इसमें 18 को जोड़े आएंगे तो इसका नंबर जो डिजिट था वो क्या हो रहा था, रिवर्स हो जा रहा था। तो इसमें देखो 35 में ना आप 18 जोड़ो, 35 में 18 जोड़ो तो रिवर्स का मतलब क्या, 5 3 बनना चाहिए अब, है ना। तो देखो कितना आएगा 3 और ये कितना 5, देखो तो बन तो गया, मतलब मेरा बना हुआ क्या है, सही बना हुआ है। कोई डाउट है कि नहीं को, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा लंबा था, इसका सॉल्यूशन सबसे लंबा है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन को ना एक बार आराम से देखिएगा, ठीक है, 2 बार देखना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी, 2 बार देख लेना, ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। और इसमें कुछ दिक्कत नहीं था, सिंपल नहीं, नंबर मान लिया, इसका जनरल फॉर्म ये होगा, ये हो गया। हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि जो नंबर है ना वो उसका 4 टाइम्स, देखो ध्यान रखना, जो नंबर है वो 3 ज़्यादा है किसके, सम ऑफ, है ना, 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, नंबर देखो तो ये 3 ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें डिजिट में से क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 टाइम डिजिट में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। घटा दो इधर, 6x - 3y बराबर इतना आया, इस मैंने x का वैल्यू को कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला था कि अगर नंबर में ना अगर 18 जोड़ेंगे ना तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, मतलब नंबर एक्स वाई था तो अब क्या बन जाएगा वाई एक्स, उसका जनरल फॉर्म लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। फिर मैंने सॉल्व किया, हमारे पास ये वाला बंदा आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, तो भाई देखो देखो यहाँ पे आगे क्या है, प्लस माइनस है ना, तो ब्रैकेट टूटेगा ना तो माइनस में चला जाएगा वो, ठीक है जी। चलो, तो आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 3rd नंबर, अब हम बात करते हैं 4th नंबर के ऊपर में, ठीक है जी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास। कहता है क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर इज 15, कितना दिया हुआ है 15। फिर बोला है क्या, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग, है ना, इस डिजिट exceeds the given number by 9, find the original number, find the original number। क्वेश्चन को देखो आराम से समझो, क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, कितना दिया हुआ है 15। तो भाई 2 डिजिट नंबर पहले भी तो कुछ मान लेते हैं हम, तो मान लेते हैं कि लेट द 2 डिजिट नंबर है, लेट द 2 डिजिट नंबर, है ना, इज कितना मानता हो बताओ एक्स वाई। अब बोला है क्या, इसका सम कितना दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट कितना दिया है बताओ, बोलोगे सर 15 दिया हुआ है। तो देखो ध्यान रखना, सम ऑफ डिजिट x बराबर कितना होगा x प्लस वाई, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू बताओ 15 दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, कितना का 15 - वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। को डाउट है कि नहीं को, अब पढ़ो आगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इस डिजिट, है ना। अब ध्यान रखो, तो नंबर ऑफ, देखो इंटरचेंज, देखो यहाँ पे क्या करो, इंटरचेंजिंग, देखो नंबर सिंपल लिखो ना, नंबर ऑब्टेन्ड बाई, है ना, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग, है ना, द डिजिट कितना आएगा बताओ,
बोलो सर ये बन जाएगा वाई एक्स। डिजिट को इंटरचेंज करना मतलब एक्स जो यूनिट था वो टेंस और जो टेंस है वो यूनिट। तो बताओ इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, बताओ जनरल फॉर्म क्या आएगा, बोलो। तो बोलोगे सर ये आएगा हमारे पास 10y प्लस एक्स। इसका जनरल फॉर्म तो जानते हो तुम लोग 10x प्लस वाई, है ना। अब कहता है क्या कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सिड्स द गिवन नंबर बाई 9। मतलब ये जो नंबर बना है ना, जो इंटरचेंज करके बना है वो 9 ज़्यादा है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इस डिजिट्स, वो एक्सिड्स है ना, एक्सिड्स द गिवन नंबर बाई 9। जो गिवन नंबर है उससे कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि भाई है ना कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट, है ना, जो नंबर बनता है किसके, कब बनता है नंबर, जो डिजिट को जब इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर बनता है ना वो 9 ज़्यादा हो जाता है किससे, गिवन नंबर से। मतलब ये जो नंबर बना है ये 9 ज़्यादा है किससे, 9 ज़्यादा, बताओ जो गिवन नंबर। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बताओ, 10x प्लस वाई। इससे 9 ज़्यादा है ना, तो 9 बड़ा करना, इसमें जुड़ना पड़ेगा तब ना दोनों बराबर होगा। चलो अब बताओ कितना आएगा, 10y प्लस एक्स, सबको इधर ले आओ, 10x माइनस वाई बराबर 9। बताओ कितना आएगा, बोलोगे सर ये तो हमारे पास आएगा 9y माइनस 9x बराबर 9। सर यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा, y माइनस एक्स बराबर 9। दैट मीन्स y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1। 9 से 9 कट गया ना 1 बार में। अब सर x का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 15 माइनस वाई है ना, तो 15 माइनस वाई बराबर 1, ब्रैकेट तोड़ो माय डियर, प्लस वाई बराबर कितना 1। ऐसा करो ये कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना 16। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलोगे सर y का वैल्यू कितना आ गया ना, ये हमारे पास आ गया 8। अब इस y का वैल्यू को यहाँ पे रखो, यूजिंग y इन इक्वेशन कहाँ पे बताओ, यूजिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आएगा डियर बताओ, तो x बराबर 15 माइनस वाई। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आएगा 15 माइनस 8 और x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ना, तो हमको नंबर निकालना था ना, तो हैंस द ओरिजिनल नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, या तो हैंस द ओरिजिनल नंबर लिखो, हैंस द ओरिजिनल नंबर इज कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास एक्स वाई था ना, एक्स वाई का मतलब कितना 7 और 8 मतलब 78। ठीक है, अब देखो ये आपको चेक करना है कि ये जो बनाया मैंने सही बनाया कि नहीं। तो इस नंबर का ना जैसे मतलब इंटरचेंज कर दो डेज को, कितना का 87 होगा। तो देखना ये जो 87 है ना ओरिजिनल नंबर से ना 9 ज़्यादा होगा। तो देखो 9 ज़्यादा है ना, ये 9 जोड़ोगे तब ना ये आएगा इतना। तो मतलब मेरा बना हुआ सही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था तो नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 9, है ना। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 78 आ गया। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये वाली बात आपको समझना, मैंने कहीं नहीं लिखा था। ये वाली बात क्या है, ओरिजिनल नंबर का जनरलाइज फॉर्म है ना। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि जो नंबर है ना वो एक्सीड हो जाता है, जो बनता है नया नंबर वो एक्सीड होता है किसके, जो पुराने नंबर है उससे 9। तो ये नया नंबर ज़्यादा हो गया 9 ना, किससे, पुराने नंबर से। ठीक है, कोई डाउट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, क्या देखो जो ये जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है जी, पहले भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द डिफरेंस, वहां पे सम दिया था, यहाँ पे दिया डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन a 2-digit number and the number obtained by interchanging इस डिजिट
इज कितना 63, ठीक है जी। बोला है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला है क्या डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, है ना। तो भाई 2 डिजिट नंबर पहले मानो, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, लेट द 2 डिजिट नंबर इज कितना मान लो बताओ, XY, है ना। इसका जनरल फॉर्म करो, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर कितना आएगा बताओ, 10x + y, ठीक है जी। बोला है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो भाई वो इंटरचेंज करना डिजिट को ना, तो देखो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट ना, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट कितना बनेगा बताओ, yx बनेगा। इसका जनरल फॉर्म कितना आएगा बताओ, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर कितना आएगा बताओ इसका, बोलोगे सर 10y + x, है ना, 10y + x। ये वाली बात कैसे हुआ आपको मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है ना। अच्छा अब बोला है क्या, समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज कितना 63। मतलब जो नंबर पहले था और जो नंबर बना है अब, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, ठीक है 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है और जो नया नंबर बना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, तो बोलोगे सर 63 दिया हुआ है। निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। इन डिजिट जो नंबर बना है ना, उन डिजिट का डिफरेंस कितना है, मतलब आपको x - y का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करो, 10x + y, है ना, -10y - x = 63। मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करो, x में तो कितना आएगा 9x और कितना ये +y है ना, तो कितना आएगा -9y = 63। तो मैंने 9 कॉमन लिया, कितना बचा x - y बराबर कितना 63। दैट मीन्स x - y का वैल्यू कितना आ गया, 9 से 1 कट जाएगा ना 63। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 7 आ गया। हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर, क्या लिखेंगे, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर इज कितना 63। एक दो यहाँ पे, हैंस द डिफरेंस between the digit of number, the digits of the number is कितना 7। समझ में आ गया सारे बच्चे को, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया सभी को। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5 पे। एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने सब बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। अगर आप नहीं देखो तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट इज कितना 4 टाइम द यूनिट डिजिट, है ना। बोला है अल्सो दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, तो आपको नंबर निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं बाबा, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। हम कुछ अगले कुछ ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 5B को देखेंगे और समझेंगे कुछ नया नया क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने बता ही दिया था, तो कुछ और भी करवाऊँगा मैं जिसमें कुछ नया नया क्वेश्चन होंगे। मैंने तो जो करवाया है पहले वो ठीक है, लेकिन कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।